बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं किरण और वेलकम करती हूं आपको किरण पकवान में। आज मैं बना रही हूं अपने किचन में खीर, ठंडी खीर, यम्मी खीर और बहुत ही करीमी करीमी सी खीर। ये बहुत आसान रेसिपी है, तो चलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। देखें जी, यहाँ पे मैंने एक छोटा कप भर के चावलों का लिया है। इनको साफ़ करके धोकर भिगो के रख दूँगी मैं आधे घंटे के लिए। ये मैं 1 किलो दूध में खीर बना रही हूँ। यहाँ पे 1 किलो दूध लिया है मैंने, उसको बॉईल किया है, तो उसमें ये देखिए मलाई आ गई है। तो इस मलाई को मैं नहीं निकालूँगी। इस मलाई की वजह से जो हमारी खीर है वो क्रीमी क्रीमी सी बनेगी। तो चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है, तो अब मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। आधा कप पानी डाल के इन चावलों को मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह से। और यहाँ पे चूल्हे पे मैंने जो अपना दूध था पतीले में डाल के वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो अब जो मैंने मिक्सचर बनाया है चावलों का वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी सारा, और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चम्मच को हल्के हल्के चलाते रहना है खीर बनाते हुए, ऐसे छोड़ नहीं देना चूल्हे पे, वरना इसके जो हमने चावल डाले हैं उसके लम्स बन जाएंगे सारे, तो वो फिर हमारी खीर अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे जी फ्रिज में रखी हुई थी क्रीम पहले से, मेरी मलाई जो दूध से निकालती हूँ मैं, तो वो मैं इसके अंदर तकरीबन ये देखें 2 चम्मच डाल रही हूँ। तो क्रीम मैंने बाज़ार से नहीं ली, ये जो घर में ही हमारे दूध के ऊपर से हम निकालते हैं, तो ये वो वाली क्रीम है। तो यहाँ पे ये खीर मिक्स का पैकेट लिया है मैंने, तो वो आधा इसके अंदर शामिल करूँगी मैं। 1 किलो दूध के लिए ये आधा खीर मिक्स का पैकेट जो है वो बहुत ही मुनासिब है। तो इसका सिर्फ इसलिए मैं डालती हूँ, ये इसका जो टेस्ट है वो बहुत पसंद है मुझे। 6 खाने के चम्मच भर के चीनी डाल रही हूँ मैं इसमें। तो ये मीठा बहुत मुनासिब है, इससे ज़्यादा अगर आप लोग पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी इसमें नमक शामिल करूँगी मैं। नमक इसलिए मीठे में शामिल करती हूँ ताकि इसका जो भी कच्चापन है, कच्चा जायका है, वो सारा ख़त्म हो जाए, नमक की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो खीर देखें यहाँ पे हमारी थिक होना शुरू हो गई है। इसमें थोड़े से मैं अब मेवे शामिल करूँगी, ड्राई फ्रूट्स। तो ये देखें ये किशमिश है, ये धोकर साफ़ करके ये डाली है मैंने अब इसमें। तो साथ साथ इसको पकाते रहना है हमने, चम्मच को चलाते रहना है हमने। अब जी इसमें मैं थोड़े से क्रश किए हुए बादाम डालूंगी। यहाँ पे खीर गाढ़ी तो हो चुकी है, लेकिन अभी ये पकी नहीं है। ये तब तक नहीं पकेगी मेरी खीर जब तक इसमें बबल्स बनना शुरू ना हो जाएं। अभी इसको मैं मज़ीद आधा घंटा पकाऊंगी। जितना ज़्यादा हम इसको पकाएंगे उतना अच्छा ही इसका टेस्ट आता है। ये देखें जी आधा घंटा हो गया है, तो अब ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। देखें अब हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब मैं इनको बाउल्स में शिफ्ट कर दूंगी। 2 बाउल्स बनाने हैं मैंने, एक मैंने कहीं भेजना है, एक मैंने घर में इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैं 2 बाउल्स में इनको शिफ्ट कर दूंगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाउल में शिफ्ट करिए इसको। ये वाला बाउल मैंने भेजना है कहीं, और मैं दूसरे बाउल में अब डालूंगी जो मैं घर में इस्तेमाल करूंगी। ये वाले बाउल को मैंने घर में इस्तेमाल करना है। अब मैं इनके ऊपर क्रश किए हुए बादाम डालूंगी थोड़े से, और जी जाम शीरी की मदद से भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यम्मी और बहुत ही करीमी सी ये हमारी खीर तैयार हुई है। इसको आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैं अब ट्राई कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, जहाँ रहें सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें।
हमेशा हैप्पी रहें, खुशियाँ बांटते रहें। आप भी दुआओं में याद रखा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।